बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। ये कहानी है एक गरीब बेवा की, जिसकी झोंपड़ी एक अमीर ज़मींदार के महल के करीब थी। उस झोंपड़ी में बसी थी उसकी यादें, उसका दुख और उसकी वाहिद पोती का सहारा। ये कहानी है उस माँ की जो अपनी पोती की मोहब्बत में वापस अपने घर की मिट्टी मांगने आई। क्या एक टोकरी मिट्टी ने जमींदार के दिल को बदल दिया? देखें कैसे एक छोटी सी झोंपड़ी का बोझ एक जिंदगी भर की सच्चाई बन गया। एक दिल दहला देने वाली कहानी। आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। किसी अमीर जमींदार के महल के करीब एक गरीब यतीम बेवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को झोंपड़ी की जगह का रकबा अपने महल में शामिल करने की ख्वाहिश हुई। बेवा से बहुत दफा कहा कि अपनी झोंपड़ी यहाँ से हटा लो, पर वो तो कई सालों से वहाँ रह रही थी। उसका प्यारा शौहर और अकलौता बेटा भी उसी झोंपड़ी में मरा था। अब एक ही पोती थी जो उसके बढ़ापे का वाहिद सहारा थी। जब भी उससे अपना सबका हाल याद आता तो वो गम से रोने लगती। और जब से उसने अपने पड़ोसी जमींदार की ख्वाहिश की खबर सुनी, वो तकरीबन मुर्दा हो चुकी थी। उस झोंपड़ी में उसका दिल इस कदर लग गया था कि वो बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार के जब तमाम हरबे बेसोच साबित हुए तो उसने मुख्तलिफ चालें चलना शुरू कर दी। जिस्म की खाल उधेड़ने वाले वकीलों की जेब गरम करके उसने अदालत के जरिए झोंपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया और बेवा को वहाँ से निकाल दिया। वो यतीम तो पहले ही थी, पास पड़ोस में किसी के पास जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोंपड़ी में ठहर रहा था और नौकरों को अपने काम के बारे में बता रहा था कि वह बेवा हाथ में एक टोकरी लिए वहां पहुंची। जमींदार ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे कहो यहाँ से दफा हो जाए। वो गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, ये झोंपड़ी तो अब आपकी हुई, मैं इसे लेने नहीं आई। अगर माफ करें तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। जमींदार साहब ने इस बात में सर हिलाया और उससे कहा, जब से ये झोंपड़ी छोड़ी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चलो, वहीं खाना खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा है कि इस झोंपड़ी से मिट्टी से भरी टोकरी ले जाकर उसका चूल्हा बनाती हूँ और उस पर रोटी पकाऊंगी। इस तरह मुझे यकीन है कि वो रोटी खाना शुरू कर देगी। महाराज, उस झोंपड़ी से मुझे एक टोकरी मिट्टी लेने की इजाजत दें। जमींदार साहब ने इजाजत दे दी। बेवा झोंपड़ी के अंदर चली गई। वहां पहुंचते ही उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने अंदरूनी दुखों पर काबू पाते हुए उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भरी और हाथों से धकेलते हुए बाहर ले आई। फिर उसने हाथ जोड़ते हुए जमींदार से दरखास्त की कि महाराज, टोकरी को उठाने में मेरी मदद करें ताकि मैं इसको अपने सर पर रख सकूं। जमींदार साहब पहले तो नाराज हो गए, लेकिन जब वो बार बार हाथ जोड़कर उससे फरियाद करने लगी तो उसे कुछ तरस आ गया। किसी नौकर को कहने के बजाय खुद ही टोकरी बेवा को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही टोकरी को अपने हाथों से उठाने लगा तो मालूम हुआ ये काम उनकी ताकत से बाहर है। फिर उसने पूरी जान लगाकर टोकरी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से एक हाथ भी ऊपर ना हुई। वो शर्मिंदा होकर कहने लगा, नहीं, ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। ये सुनकर बेवा ने कहा, महाराज, नाराज ना होना, आपसे एक भरी हुई मिट्टी की टोकरी नहीं उठाई जाती। इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी से भरी पड़ी हैं। इसका बोझ आप सारी जिंदगी कैसे उठाएंगे? इस बारे में तो आप सोचें। जमींदार साहब को अपनी दौलत का घमंड इतना था कि वो अपना फर्ज भूल गया था, लेकिन बेवा की बातें सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं। अपनी बदआमालियों से तौबा करते हुए उसने बेवा से माफी मांगी और उसे उसकी झोंपड़ी वापस कर दी।